नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा आपके जो सहायक पंजीयक यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जामिनेशन के लिए जो कुछ समय पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो फाइनली इसके आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो हम इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देखने वाले हैं। तो साथ ही इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से घर बैठे फिल कर सकते हैं और सेम आप लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, तो आपको वीडियो को बिना इसके पूरा जरूर देखना है। साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार कोई समस्या आई तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसी कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। साथ ही इसका जो सिलेबस होता है डिटेल सिलेबस, इसके सिलेबस को एमपीपीएससी ने कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया था, तो उसका कंप्लीट वीडियो बना दिया है। लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है, तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसमें देखिए आप, तो उसमें आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और हाल ही में आपका 2024 में आपकी सेम वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम लगभग 8 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम हुआ था। तो उसका जो प्रीवियस पेपर है, कैसा पेपर आया था, यदि वो देखना चाहते हैं तो उसको ही हमने वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया। तो उसकी लिंक भी हमने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको देखकर आप सिलेबस को और प्रीवियस पेपर को आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही फॉर्म फिल करने से पहले इसके पहले हम शॉर्ट में इसकी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पर इसकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट आपकी 6 मार्च 2025 रखी गई है। और ये आपका जो सहायक पंजीयक असिस्टेंट रजिस्टर एग्जामिनेशन 2024 है। अब इसकी जानकारी को हम देख लेते हैं। तो ये सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पहले तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला का मतलब है जैसे आपकी आर्ट है तो आर्ट से की है, या विज्ञान यानी विज्ञान जैसे आपका बीएससी हुआ और अन्य साइंस के कोई भी आपके सब्जेक्ट हुए वो आप, या टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में, ध्यान दीजिए आर्ट में, विज्ञान में या टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में कोई भी यहाँ पर डिग्री की है, या वाणिज्य यानी कॉमर्स में, या कृषि में आप द्वितीय श्रेणी में डिग्री पास की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो स्कोर देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई सिर्फ ओबीसी के लिए। यहाँ पर देख सकते हो उपरोक्त पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वही इस हेतु आरक्षित हैं। अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी इस आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। तो अन्य कैटेगरी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये आपकी दूसरी श्रेणी की राजपत्रित पोस्ट है आपकी। यहाँ पर आपको वेतनमान दिया गया है, यहाँ पर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। बाकी की सभी जानकारी यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। मिनिमम 21 साल और अधिकतम 40 साल यहाँ पर रखी गई। और अन्य हर्ताएँ आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि का आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके पहले जो आपका फॉर्म फिल हुआ था उसमें आपके डॉक्यूमेंट भी अभिलेख भी मांगे गए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप फॉर्म फिल करके आप इसको सबमिट करके आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी की सभी जानकारी इसको आपको पढ़ लेना है, क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। और जो इसका डिटेल सिलेबस है उसको भी आपको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसकी डेट दी गई है, इसको जरूर याद रखना है। और जैसे इसका एग्जाम की डेट आएगी, एडमिट कार्ड और अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। चलिए आपको इसको अप्लाई कैसे करना है और इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो आप अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं। और लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे गूगल में टाइप करना है एमपीपीएससी इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो पहली लिंक दिख रहा है इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर नीचे को चलिए, तो जो भी कोई अपडेट दिखती है आपको यहाँ पर तो इसको आप यहाँ पर देखते जाइए। यहाँ पर सिंपल सा नीचे को चले आइए, यहाँ पर स्क्रॉल करते नीचे को चले आइए। यहाँ पर एक ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो ये आपको लिंक दिख रहा है, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब एक पोस्ट और की आपकी एक और चल रही जो आंतरिक लेखा परीक्षक अधिकारी है, जिसमें इसके फॉर्म को इस वीडियो के बाद जस्ट अपलोड कर दिएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं एलिजिबल है। इसके फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो पीडीएफ दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको पहले क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो ब्लू कलर का नोटिफिकेशन दिख रहा है एक बार इस पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तभी आई एक्सेप्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट पर, तभी यहाँ पर आपका आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपका एरर दिखेगा, तो एक बार आपको यहाँ पर क्लिक करने लेना है इस प्रकार से। इसको हम पहले से डाउनलोड किए तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी जानकारी ध्यान से देखिए।
व्यक्तिगत विवरण हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित नाम ही दर्ज करें। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया है वैसे ही आपको नाम फिल करना है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का प्रथम नाम, फर्स्ट नाम फिल करना है। अब यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नाम फिल कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। और मार्कशीट में यदि सरनेम ही दिया है, आपका कास्ट दिया है, तो वही फिल कर दीजिए, यदि नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए। सिर्फ फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल करना आवश्यक होगा। तो इसको आप सावधानीपूर्वक फिल करना है, 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। और सभी जानकारी आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में ही आपको फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी अभ्यर्थी की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपकी 10th की मार्कशीट में दी है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जो कैलेंडर आ जाएगा, इस कैलेंडर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहले आपको इस प्रकार से मंथ सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर डेट और फिर इस प्रकार से आपको कर लेना है। इस तरह आपको डेमो के लिए शो कर रहा है, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही यहाँ पर आप फिल कीजिए। यहाँ पर अभ्यर्थी के जेंडर मेल फीमेल जो है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसका तो अपना फादर्स का नाम फिल करना है, जैसे कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दिया है जैसा स्पेलिंग, सेम टू सेम स्पेलिंग आपको फिल करना है। और फॉर्म को सावधानीपूर्वक फिल कीजिए, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। विशेषकर आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर में, यदि इनमें कोई मिस्टेक हो जाता है तो इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको बाद में समस्या आएगी। इसलिए आपको सावधानी से ही फिल करना है। यहाँ पर आपका मदर्स का नाम यानी माता जी का नाम फिल करना है। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, यदि आप विवाहित हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यदि अनमेरिड है तो ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको यदि यस करते हैं तो अपनी पत्नी का नाम फिल करना होगा, यहाँ जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी, और यहाँ पर आपका ये ऑप्शन रहेगा। यदि आप अनमेरिड है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन ये बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो ये पोस्ट आपकी ओबीसी नॉन क्रिमिनल की निकाली गई, तो इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना होगा। यदि आप नो करते तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक मैसेज दिखेगा, ये आपको नॉट एलिजिबल का आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको ऐसे ही करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको ये कैटेगरी दिख रही है, तो यहाँ पर भी आपको ओबीसी फिर क्लिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी क्रिमिनल ईयर में आते हैं, अब यदि क्रिमिनल ईयर में भी आते हैं आप तो यहाँ पर अनरिजर्व से काउंट होंगे, तो यहाँ पर आप पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं होंगे। इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर नॉन क्रिमिनल ईयर ही टिक करना है, तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ओबीसी का। अब नेक्स्ट है जाति का नाम, अब जो आपकी ओबीसी है वो आपका जाति यानी कास्ट का नाम आपको फिल कर देना है, यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट है वो फिल कर देना है। नेक्स्ट है जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा इशू है, जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पद नाम यानी आपका एसडीएम से इशू हुआ, एसडीएम के द्वारा बना है, तो इस प्रकार से आप एसडीएम लिख देंगे। इस प्रकार से आपको एसडीएम लिख देना, या एसडीओ के द्वारा बना है तो एसडीओ, जो भी आपका जिसने इशू किया है वो आपको यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र को देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र होता है वहाँ पर देखिए साइड में यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र का जारीकर्ता का पद नाम दिख रहा होगा, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसका तो आपको सिलेक्ट किस जिले से आपका इशू है उस जिले का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब आपको जो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर होता है, ध्यान दीजिए सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। यदि आपका जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है जैसे आपका आरएस टाइप का जो आपका होता है या कोई और नंबर भी हो सकता है, तो ये पूरा नंबर यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल कर देना। इसको आप नेक्स्ट है प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, अब किस डेट को ये इशू है, तो इस प्रकार से आप देखिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र है यहाँ पर आपको साइड में इस प्रकार से आपको इसकी डेट भी दिख रही होगी इशू डेट की, तो वो डेट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है आपका क्या अभ्यर्थी 40% न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग, यदि दिव्यांग है तो एस कीजिए, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी। यदि आप एस करते तो इसको एस करना है। यहाँ पर नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया है तो इसको एस करेंगे। और यहाँ पर डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है कि कौन सी यहाँ पर डिसेबिलिटी, इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है कितना परसेंटेज है, और यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक इस सभी आपको फिल करना है। यदि डिसेबल नहीं है तो आपको सिंपल नो पर क्लिक करना, तो ये ऑप्शन आएगा वही हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है अब ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें नियमों के तहत संलेखक की अपात्रता है, तो यहाँ पर आप यदि फिल करते तो आपका ये ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी कभी किसी सेवा से पृथककृत या दंडित किया गया है, यदि इस प्रकार से किया गया है तो यहाँ पर इस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यानी जो आपका क्रिमिनल केस होता है यदि आपके ऊपर कोई चल रहा है तो एस करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से एस करना है, यदि नहीं तो यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि कभी किसी आपको डिवर किया गया है यानी विवर्जित किया गया है तो एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेना में या निगम में या मंडल में या स्वतः शासित संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। यदि एस करते तो इसकी आपको जानकारी देनी होगी, यदि नहीं तो आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक करना, तो क्वेश्चन ये हाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं है तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है
अभी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, यदि आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन आवश्यक होगा। और यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यहाँ पर आप एस कीजिए, यहाँ पर रोजगार पंजीयन जिले का नाम यहाँ पर फिल कीजिए, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है, इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। यहाँ पर पंजीयन क्रमांक, जो आपका रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो पूरा यहाँ पर फिल कर देना है, 0 से लगा के जितना भी आपको नंबर दे पूरा नंबर आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर पंजीकरण क्रमांक जारी होने की दिनांक, अब यहाँ पर आपको जो रोजगार पंजीयन है यहाँ पर साइड में देखिए, तो आपने किस डेट को रोजगार पंजीयन किया था वो डेट यहाँ पर फिल करनी है। यदि आपका रिन्यू हो चुका है तो रिन्यू वाली डेट आपको फिल नहीं करनी है। स्टार्ट में आपने जिस डेट को रोजगार पंजीयन किया था पोर्टल पर वही डेट आपको यहाँ पर जो लिखी रही है वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है, तो ऑप्शन यहाँ पर हाइट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, आयु सीमा प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर है। यदि इंटरकास्ट मैरिज है तो यहाँ पर आपको यदि अनमेरिट सेलेक्ट कर देते हैं ऊपर तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ही हाइड हो जाएंगे। यदि मेरिट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एस नो यहाँ की जानकारी देनी होगी। अब नेक्स्ट है आपका, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है तो एस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम सेंटर का, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिख रहे हैं, तो आपको जो यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एग्जाम भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में और जबलपुर में आपकी इन 4 सेंटर पर ही आपको एग्जाम होने वाले हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार इनको अपने क्रम से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको 4 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ही सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी नज़दीकी है इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हाई स्कूल यानी 10th की जानकारी आपको फिल करनी है। यदि आप 10th पास हैं तो इस प्रकार से आप सिंपल 10th लिख सकते हैं, या हाई स्कूल भी इस प्रकार से आपको इस प्रकार से आप हाई स्कूल भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रणाली क्या है, ग्रेड है या सीजीपी है वो फिल करेंगे, या डिवीजन है जो भी आपका है। यदि आप सीबीएसई वाले हैं तो इस प्रकार से आपका सीजीपी है तो सीजीपी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। और यदि आप डिवीजन वाले हैं यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना होगा, यहाँ पर डिवीजन। यदि आप डिवीजन सिस्टम है तो यहाँ पर जैसे एमपी बोर्ड वाले हैं तो इस पर को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आपको विषय, अब विषय में आपके 10th में या तो चाहें तो आप सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, 6 सब्जेक्ट है आपके तो 6 सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, आप जब भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आपको बीच में कॉमा नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस प्रकार से लिखते हैं हिंदी, इसको इस प्रकार से आपको यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना, इसको हटाना, डायरेक्ट स्पेस देना है और सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देना है। या ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा यहाँ पर आल, इस प्रकार से जनरल, इस प्रकार से आपको इस पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, आपको सही लिखना है सब्जेक्ट, इस प्रकार से आपको फिल कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका पूर्णांक फिल करना है, जो भी आपके पूर्णांक थे इस प्रकार से आपको, अब जो भी आपका सिस्टम था वो आप इस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पर आपको जो भी आपके प्राप्तांक, आपको कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पर ही आ जाएंगे। इसके बाद अपना डिवीजन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड, जो भी आपका डिवीजन वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम फिल करना है, तो जो भी आपका बोर्ड है, अब एमपी बोर्ड है क्योंकि यहाँ पर एमपी के ही निवासी हैं तो एमपी बोर्ड या सीबीएसई जो है, यदि एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से आप एमपी बोर्ड लिख देंगे, इस प्रकार से फिल कर दीजिए। इस प्रकार से आपको एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। अब किस साल आपने 10th परीक्षा पास की तो वो यहाँ पर फिल कीजिए, और आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी या 12th की जानकारी आपको फिल करनी है। तो हायर सेकेंडरी में इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से आप हायर सेकेंडरी फिल कर सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कर दीजिए हायर सेकेंडरी। यहाँ पर आपको स्पेलिंग सही देख के फिल करना है। अब यहाँ पर वही आपका डिवीजन ग्रेड सीजीपी सिस्टम वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट में अब आपने 8 से किया तो अब 8 के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट, तो उसको इस प्रकार से फिल कर दीजिए। जैसे आपकी हिंदी था, फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी था तो हिंदी फिल कीजिए, स्पेस देना है, कॉमा नहीं लगाना है। इंग्लिश था तो इंग्लिश दे दीजिए। आपका फिजिक्स था या 8 के जो सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट थे इन सभी 5 सब्जेक्ट को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, कॉमा आपको नहीं लगाना है। इसके बाद आपका पूर्णांक कितना था तो इस प्रकार से आपको पूर्णांक लिख देना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज आपको यानी ऑप्टन मार्क कितने हैं, आपको 500 में प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपका नंबर है। इस प्रकार से आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इस प्रकार डिवीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिवीजन है इस प्रकार से। यहाँ पर बोर्ड का नाम तो वही एमपी बोर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर किस पर से आपने परीक्षा पास की वो लिख दीजिए। यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, सॉरी, अब यहाँ पर आ जाता है स्नातक। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी। यदि आप एग्रीकल्चर की हैं, अब एग्रीकल्चर से आप बीएससी एग्रीकल्चर की हैं या बीटेक एग्रीकल्चर की हैं, एग्रीकल्चर से आप कुछ भी की हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यदि आप आर्ट से बीए किए हैं या कुछ भी किए हैं तो वो सेलेक्ट कीजिए। यदि आप बीई की है, इंजीनियर की हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए। यदि आप बीटेक की हैं तो इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। यदि आप कॉमर्स की हैं बायोलॉजी से तो कॉमर्स से सेलेक्ट कीजिए। यदि आप साइंस से की हैं, जैसे बी फार्मा हुआ या बीएससी हुई, जो भी आप की हैं वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर देना। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप साइंस की हैं, साइंस में की हैं तो इस प्रकार से आप जैसे बीएससी की है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बीएससी फिल कीजिए।
यदि आप बीए की हैं यानी आर्ट से की हैं इस प्रकार से, तो आर्ट में आप क्या किए हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बीए की हैं तो इस प्रकार से बीए फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका डिवीजन है सीजीपी था वो आपका था तो उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिल करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए बीए की हैं तो बीए आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट कौन से, जैसे आप बीए में कौन से सब्जेक्ट लिए, जैसे हिस्ट्री लिए हुए हैं, पॉलिटी लिए हुए हैं, जियोग्राफी ली है या इकोनॉमिक्स ली है, जो भी मेजर सब्जेक्ट है आपकी वही सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए। यदि आप यहाँ पर बीएससी सेलेक्ट करते हैं तो बीएससी फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर एक समस्या आएगी आपको, यदि आप बीटेक किए हैं तो बीटेक यदि आप किए हैं तो अब बीटेक में तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट रहे होंगे वैसे, तो आप सिंपल चाहें तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आप बीटेक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर बात नहीं। यदि आपकी सब्जेक्ट अलग अलग दिए तो उसको भी लिख दीजिए। यदि बीई की है अब बीई यहाँ पर लिखिए तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे या सिंपल यहाँ पर बीई भी लिख सकते हैं, ये आपको देख लेना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आ जाएगा पूर्णांक आपका कितना था, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और बोर्ड, आपके यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख कीजिए किस यूनिवर्सिटी से आपने की है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका ना उत्तीर्ण वर्ष पास फिल करना और यहाँ पर आपका रोल नंबर फिल कर देना। यहाँ पर गलती से ऐड हो चुका है तो यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल कर देना सही सही। इस प्रकार से आपको फिल करना है, सभी जानकारी ध्यान से चेक करते हुए फिल करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल एवं दिव्यांगजन हेतु। यदि आप लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, तो यहाँ पर आपको उसकी बैंक की जानकारी देनी होगी। यदि नहीं लेना चाहते तो नो पर भी यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको बैंक का नाम देना होगा, यहाँ पर बैंक का IFSC कोड फिल करना होगा। अब पासबुक को देखिए फ्रंट पेज पे आपको लिखा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर शाखा का नाम, आपके शाखा का नाम भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा पासबुक पर। शाखा कोड आपको फिल कर देना, आपकी पासबुक पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना, किसी और की जानकारी यहाँ पर देखिए, किसी अन्य के बैंक खाते के भुगतान की संभावना नहीं होगा। आपको परिवार के किसी और सदस्य की जानकारी फिल करनी है, आपकी ही जानकारी यहाँ पर फिल करनी है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ पर जो आपका बैंक की पासबुक उसका जो फ्रंट पेज है उसको आप स्कैन करके या मोबाइल से फ़ोटो खींचकर अधिकतम 200 KB तक यहाँ पर आपको साइज होनी चाहिए और यहाँ पर आपको इमेज को अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता लिखना है, तो जो भी आपका पता एड्रेस पूरे यहाँ पर आपको फिल करना है, स्टेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जिले का नाम फिल करना है, इस प्रकार से आपको जिले का नाम फिल करना है। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिख देना, कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर अपना पिन कोड, यहाँ पर लैंडमार्क आपका जो भी पहचान है यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर आपका यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर आप टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आपको दोनों को अलग अलग यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब नेक्स्ट है आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, तो ध्यान दीजिए फोटो की साइज मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB। अब लगभग 80 से 50 या 90 KB तक यहाँ पर अपलोड कीजिए तो आपकी फोटो अच्छी क्वालिटी में दिखेगी और फोटो आपकी ब्लर नहीं दिखेगी। जैसे फोटो अपलोड करते तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, इस प्रकार से आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर का अपलोड कर देना है, मिनिमम 10 KB, अधिकतम 100 KB तक आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसकी साइज भी 80 से 85 KB रखें तो आपकी फोटो की यहाँ पर सिग्नेचर की साइज अच्छी क्वालिटी में दिखेगी और इसको इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर दिख जाएगा, इसी प्रकार से आपकी इमेज दिख जाएगी तो आपको यहाँ पर कर देना है। अब नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिए आयोग द्वारा विज्ञापन के संदर्भ आवश्यक सूचना केवल ईमेल एवं SMS के द्वारा दी जाएंगी, अतः आपसे निवेदन है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सही फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपका एक्टिव मोबाइल नंबर वो आपको फिल करना है और जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको सही से ईमेल आईडी फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है और इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान दीजिए जिससे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यदि कोई आपके फॉर्म में एरर आता है तो यहाँ पर आपको रेड कलर में आपको शो होगा। तो यदि जो भी आपको एरर यहाँ पर शो हो रहा है वही एरर जाकर आपको ऊपर ठीक करना है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए एम्बेडेड फाइल प्लीज अपलोड ए बैलेट JPG फाइल फोटो। यदि आपके फोटो में कोई समस्या रही तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए तो आपको रेड कलर का ऑप्शन दिखेगा, तो फोटो वाली सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको दोबारा से फोटो को रिसाइज करके अपलोड कर दीजिए और इसके बाद अपनी फीस को पेमेंट और यहाँ पर जैसे फॉर्म को नेक्स्ट करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा ऊपर की ओर, तो उस एप्लीकेशन नंबर को पहले नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फीस को पेमेंट कर देना। अब यदि आप बाई चांस यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं कर पाते तो आपको कैसे पेमेंट करना वो देख लीजिए। तो यदि आप वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पे अनबिड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो जो ये अपने मोबाइल नंबर जो एप्लीकेशन नंबर आपने नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो कैप्चा था कैप्चा को यहाँ पर कीजिए और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। एक बात और यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यदि अभी आपके पर्सनल जानकारी में कोई मिस्टेक हो चुकी है, जैसे आपके नाम में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में कोई मिस्टेक हो चुका है तो आप क्या कीजिए उस फॉर्म को अभी फीस पेमेंट मत कीजिए, अब दोबारा से न्यू फॉर्म फिल कर दीजिए। इतना आपको करना है, फीस को पेमेंट नहीं करना है। यदि सब कुछ सही है आपका तो फिर बाद में आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि स्टार्ट में आपकी कोई गलती हो चुकी है तो उसकी फीस पेमेंट मत कीजिए, आप दोबारा से न्यू फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आपका जो पहले वाला फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो आपकी फीस पेमेंट कर देते वही फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा और एडिट यहाँ पर आपका
यहाँ पर आपको एडिट, यहाँ पर 12 तारीख से एडिट हो जाएगा, तो इसको आप कर सकते हैं। और यहाँ से आपको डुप्लीकेट फॉर्म और दोबारा से फॉर्म को प्रिंट ले सकते हैं इस पर क्लिक करके, और इसको फॉर्म को प्रिंट निकाल के आपको सेव करके रख लेना है। और यदि आप एप्लीकेशन नंबर अभी तो आपकी इसके लिंक ऊपर नहीं होगी, यदि आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं कैसे फाइंड करना है, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है नो यूर एप्लीकेशन नंबर, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस प्रकार से। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम, तो अभी तो आज ही लिंक एक्टिव हुई, तो यहाँ पर देखिए कुछ समय बाद आपको सहायक असिस्टेंट रजिस्टर आपको एग्जामिनेशन 2024 या 25 देखने को मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी फिल करना है और सबमिट पर आप क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर शो होने लगा, तो वहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर कि इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।